अध्याय 61 खलनायक गुप्त रूप से अनुसरण करता है, भाग 2। सबसे पहले मैंने शेल को जो कुछ भी सौंपा वह एक सादे दिखने वाली रोटी थी। शेल जो कुछ मीठा चाहता था निराश लग रहा था। ये भी एक मिठाई की दुकान से एक नुस्खा के साथ बनाया गया था जिसे खलनायक ने पसंद किया होगा। शेल के हाथ में रोटी मुझे पता होने से पहले चली गई थी, लेकिन शेल को अभी भी भूख लग रही थी। अधिक कृपया। मैंने शेल को अस्वीकृत रूप से देखा। अब मैजिक बैग में केवल एक चीज बची हुई मिठाई थी। ये बहुत अच्छा नहीं होगा यदि वह सुबह खाली पेट में इन चीजों को अपने मुंह में भरती। आखिरकार शेल के बुखार से उबरने के बाद से यह उतना समय नहीं था। जैसे कि वह जानती थी कि मैं चिंतित हूँ, शेल, जिसका एक बुरा व्यक्तित्व है, ने मुझ पर चमकना शुरू कर दिया। उस समय हमने किसी और की आवाज सुनी। हे, इन दिनों युवाओं स्नेह की यह अभिव्यक्ति बहुत अधिक है। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो गुजर रहा था। वह कुछ कह रहा था कि कोई भी हमें कहने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन इस स्थिति में नहीं। कारण था कि शेल और मैं इस समय कपड़े पहने हुए थे। आउटफिट कुछ ऐसा था जिसे कोई भी अभिजात वर्ग आमतौर पर नहीं पहनता था। कौन सोचता है कि रईसों की एक जोड़ी इस तरह कपड़े पहने हुए घूमती है? शेल ने अपने भौंक को झुर्रियों से मार दिया। खलनायक के पास बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं था, इसलिए जवाब में उसने मुंह को मुंह खोलने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, एक और आवाज सुनी गई। बहन, तुम शर्मीले हो क्या? आवाज बूढ़े आदमी की तरफ से आई। यह एक प्यारा बचकानी आवाज थी। यह एक लड़की का था, 8 साल से अधिक की उम्र नहीं थी। वह बूढ़े आदमी का हाथ पकड़े हुए शेल को देख रही थी। खलनायक के लिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसका प्रतिद्वंद्वी युवा या बूढ़ा था तो उसे पीछे हटाना पड़ा। सौभाग्य से खलनायक इस समय बहुत भूखा था, इसलिए उसने बच्चे को शाप देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो मैंने उसे कोई मिठाई नहीं दी। सबसे पहले शेल ने इससे इनकार करना शुरू कर दिया। नहीं, आप जहां जा रहे थे वहां क्यों नहीं जाते? झूठ नहीं, लेकिन आपका चेहरा लाल है। अंत में खलनायक एक बच्चे के खिलाफ नहीं जीत सकता था, और बूढ़ा आदमी अंततः बच्चे के साथ छोड़ दिया। खलनायक ने यह भी बहाना बनाया कि गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वैसे भी शेल ने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद बात की। मुझे उसे उसके घुटनों पर लाना होगा। मेरे पास अस्बेल परिवार के शूरवीरों के पास क्षेत्र के माध्यम से एक खोज है। उद्धरण चिन्ह। तब मैं आपको फिर कभी कोई मिठाई नहीं दूंगा। आप एक बच्चे के शब्दों पर क्यों लटकाए जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। दरअसल ये भी सच था कि दूसरे पक्ष ने पहले असभ्य शब्दों को कहा था, लेकिन उसे अपने शब्दों पर इतनी गंभीरता से प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, पहली जगह में जो किसी को ऐसा कुछ करने के लिए घुटने टेक देगा। उद्धरण। जब तक आप एक गंदे व्यक्तित्व के साथ एक अभिजात वर्ग नहीं थे, यह आमतौर पर हंसने के लिए कुछ था। दुर्भाग्य से समस्या यह थी कि शेल एक गंदे व्यक्तित्व के साथ उन अभिजात वर्गों में से एक था। शेल ने एक पल के लिए मेरे शब्दों पर विचार किया और फिर कहा, मुझे अस्बेल क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा की तीव्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ, खलनायक, जिनके पास क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, आखिरकार रुचि हो गई। एक बच्चे से बदला लेने के लिए सभी। ये वास्तव में बेतुकी स्थिति थी। उस दिन बाद में शेल और एरान फिर से शेल के कमरे में थे। आज सुबह जो हुआ उसे छोड़कर यह एक सामान्य दिन था। अपनी कुर्सी पर बैठते ही एरान की आंखें बंद हो गईं। एरान अक्सर काफी थका हुआ दिखता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी थकान काफी संचित हो गई थी। जैसा कि एरान पूरी तरह से सो गया था, शेल अभी भी अपने कमरे में अपनी चाय पी रहे थे। फिर उसकी आंखें एरन के जादू की थैली पर गिर गईं। क्या उसने वहां से नाक के गहने को बाहर नहीं निकाला? उद्धरण। जैसा कि अधिकांश जादू पाउच करते हैं, क्षमता इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी शेल एरन के मैजिक थैच की ओर पहुंच गया। वैसे भी एरन ने उसे कोई मिठाई न देने की धमकी देकर उसे कड़वी दवा दी थी। अगर मुझे पता चलता है तो भी मुझे परवाह नहीं है,
शेल ने उसके दिल में सोचा, इसलिए उसने अपनी सहमति के बिना ईरान की मैजिक थैच खोली। शेल ने जो देखा वह कपड़े का एक बदलाव था और वह डेसर्ट चाहती थी। शेल ने रोटी निकाली और उसे खा लिया। ये स्वादिष्ट है। उसकी मंगेतर अच्छी तरह से सो रही थी, इस बात से अनजान थी कि उसकी चीजें लूटी जा रही हैं। एरन के प्रति एक हास्यास्पद नज़र भेजने के बाद शेल ने खुशी से इस बात पर विचार किया कि इस बार क्या खाना है और मैजिक थैच के माध्यम से अफवाह करना शुरू कर दिया। उसे एक अजीब बात मिली। यह एक कंटेनर था जिसे उसने पहले नहीं देखा था क्योंकि यह कपड़े द्वारा कवर किया गया था। एरन ने हमेशा अपनी जादू की थैली को आगे बढ़ाया और वह ये भी बता सकती है कि मैजिक थैच में ऐसी चीजें थीं जिनकी वेन हमेशा की जरूरत होगी। कपड़े और डेसर्ट उसी का हिस्सा थे। ईरान ने हमेशा उसकी वजह से डेसर्ट ले जाया होगा। तो यह अजीब कंटेनर था। जिज्ञासा से भरे शेल ने कंटेनर खोला। ये गोलियों से भरा था। वे ऐसी गोलियां थीं जिनके बारे में लग रहा था भले ही वे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सामान्य दवा की तरह लग रहे हों। शेल को संदिग्ध लगा, ये दवा क्या है? वह इसे अपने जादू की थैली में क्यों ले जा रहा है? उद्धरण, शेल ने कंटेनर से कुछ गोलियां निकाली। मैजिक पाउच को बंद करने के बाद उसने गोलियां ली और कमरे से बाहर निकल गई। फिर वह अस्बेल परिवार से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फार्मासिस्ट के पास गई। ये गोली, पता करे कि यह किस तरह की दवा है। कल तक, हाँ, फार्मासिस्ट ने शेल के आदेश से इनकार करने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद शेल कमरे में लौट आए। ये सामान्य दैनिक जीवन के लिए फिर से शुरू करने का समय था। कहानी समाप्ति।